जय हिंद साथियों। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अब समय आपके पास साथियों बहुत कम बाकी है। यानी कि कल आपकी साथियों परीक्षा है, तो आज की इस वीडियो के ये सवालों को एक बार देख लीजिएगा। मैं कहूंगा साथियों यहाँ से आपके पेपर में बहुत सारे सवाल देखने को आपको मिलेंगे। यानी कि एमपी जीके की साथियों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पूरी तरीके से खत्म करेंगे एमपी जीके को। और यहाँ से कुछ नहीं साथियों आपके 8 से 10 सवाल तो साथियों पूछे जाना निश्चित तौर पर तय हैं। चलिए तो साथियों आज की इस वीडियो में 500 सवालों को हम लोग देखेंगे एमपी जीके को, और सवाल आपको साथियों देखिएगा यहीं से आपको मिलेंगे। और मध्य प्रदेश की जीके को साथियों मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया है, शून्य से उठाया है और शिखर तक साथियों आपको ले चलूंगा। तो बस आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना है। ये सारे के सारे प्रश्न मैं आपको अभी आपके मनोमस्तिष्क में कैसे स्टोर कर देता हूं, ये आप लोग देखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है साथियों? आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है साथियों? इंदौर है। और इंदौर ही सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, भारत का भी और मध्य प्रदेश का भी। कह रहे कि मध्य प्रदेश की स्थापना साथियों कब हुई थी, मुझे बताइए। तो इसकी स्थापना साथियों 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अगला सवाल देखिए, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? एक एक सवाल साथियों टॉप लेवल का है, स्वर्णिम क्वेश्चन है साथियों आपकी परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो अगर आपकी परीक्षा कल है तो आज की इस वीडियो का एक एक सवाल घोल कर पी जाइएगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है साथियों आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा साथियों 5 राज्यों से लगती है। आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल है, कह रहे कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो साथियों पता कहां से होता है? मैं कह सकता हूं यहाँ पर अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो सोन नदी की अगर बात करें ये भी साथियों अमरकंटक से भी निकलती है। यानी कि नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों अमरकंटक से ही निकलती है। मध्य प्रदेश का हृदय किसे कहा जाता है? साथियों अगर आपको ये प्रश्न पसंद आया है, मुझे तो पसंद आया है साथियों, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वाकई आप अपने सिलेक्शन को निश्चित करना चाहते हैं साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश की हृदय की अगर बात करें तो साथियों सागर को कहा जाता है मध्य प्रदेश का हृदय। अगला देखिए, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु की अगर बात करते हैं साथियों बारहसिंगा है। बारहसिंगा आपका जवाब है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी की अगर हम बात करते हैं तो दूधराज की अगर बात करें, जिसको पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष की अगर बात करें तो वह राज्य वृक्ष की अगर बात करें साथियों बड़ है। क्या है? बड़ जो है ना, ये मध्य प्रदेश का राजकीय राज्य वृक्ष है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है साथियों? तो अगर कमल की बात करते हैं तो कमल मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प है। आंसर आपका भी होगा। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय साथियों कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो जबलपुर में स्थित है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रही भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित है बताइए। तो ये तो साथियों रायसेन में स्थित है। कहां पर स्थित है भीमबेटका गुफाएं? रायसेन में स्थित है। अगला देखिए, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कह रही कि खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर साथियों चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहे कि उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? अगर सवाल आपसे एग्जाम में आ जाए तो नर्मदा, क्षिप्रा, बेतवा, मैं कहूंगा साथियों क्षिप्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ है उज्जैन शहर, इसलिए आंसर आपका भी होगा। अगला देखिए, महाकालेश्वर मंदिर ये कहां पर स्थित है साथियों बताइए। तो महाकालेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो ये भी साथियों उज्जैन में ही स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर की अगर बात करें, ओंकारेश्वर किस जिले में स्थित है? तो ओंकारेश्वर की अगर बात करें ये साथियों खंडवा में स्थित है। खंडवा आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नर्मदा नदी कहां पर गिरती है साथियों? तो नर्मदा नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में नहीं, अरब सागर में गिरती है। अरब सागर आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं 2025 तक? सब कुछ लेटेस्ट आपको मिलेगा, कोई पुरानी जानकारी नहीं, क्योंकि ये क्लास साथियों बहुत मेहनत के बाद तैयार की गई है। मैं कहूंगा 55 जिले हैं साथियों मध्य प्रदेश में, और ये वो क्लास है साथियों जो परीक्षा से पहले पहले आपको देखना है। परीक्षा जस्ट आपकी है, तो मैं कहूंगा इस वीडियो को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। परीक्षा में यहां से आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटे जिले की अगर बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से तो दतिया है। क्या है साथियों? दतिया है। दतिया आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गोंड जनजाति मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? तो गोंड जनजाति की अगर बात करते हैं साथियों
गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? मंडला में, बालाघाट में, यानी कि दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, बी और सी, यानी कि आंसर आपका डी होगा। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है पंचमढ़ी, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए साथियों, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए। साथियों यहाँ पर एक तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, देखिए यहाँ पर आपकी जो परीक्षा है वो एमपी पुलिस कांस्टेबल की है, और आपको अगर लगता है कि भाई एमपी पुलिस कांस्टेबल की कि आपकी परीक्षा क्रैक हो पाएगी, या अगर आपको थोड़ी सी तैयारी कम है, तो मैं आपको साथियों क्या दे रहा हूं, मैं आपको कुछ पीडीएफ दे रहा हूं। अगर ये पीडीएफ आप अच्छे तरीके से एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो ये पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। सबसे पहली पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों 10 मॉडल पेपर की, यानी कि इस 10 मॉडल पेपर को आपको देखकर मालूम पड़ेगा कि भाई हाँ ऐसा सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा साथियों आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो पिछले सालों में पेपर हो चुके हैं वो प्रीवियस पेपर दिए जा रहे हैं साथियों सॉल्यूशन के साथ। उसके अलावा साथियों आपको विज्ञान के क्वेश्चन, क्योंकि इस एग्जाम में विज्ञान के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जीएस वाले पोर्शन में, तो एक साइंस की एक अलग से पीडीएफ आपको दी जाएगी इसी में ही वन लाइनर टाइप से। और चौथी पीडीएफ आपको दी जाएगी साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो ये पीडीएफ अगर आप साथियों एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो आपका ये पेपर साथियों क्रैक हो जाएगा, भले आपकी तैयारी अभी कम है। और ये पीडीएफ के लिए बहुत ज्यादा नहीं, 100 200 300 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए इसका प्राइस रखा गया, ताकि हर बच्चा इसको लेकर अपने पेपर को साथियों क्रैक कर डाले। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमपी पुलिस पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएगी। इसको परीक्षा से पहले देख लीजिएगा, भले आपकी परीक्षा में कुछ घंटे बाकी हो या कुछ दिन बाकी हो, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं साथियों, यहाँ पर अगर बात करें सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, तो पंचमढ़ी को कहा जाता है, पंचमढ़ी आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, मांडू का किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो साथियों मांडू का किला ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ये दिलावर खां के द्वारा बनवाया गया था। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भोजपुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो भोजपुर मंदिर का निर्माण साथियों राजा भोज के द्वारा करवाया गया था, भोजपुर मंदिर का निर्माण। उसके बाद देखिए भोजशाला ये कहाँ पर स्थित है, धार में, उज्जैन में, ग्वालियर में, भोपाल में। तो ये साथियों धार में स्थित है भोजशाला, है ना। अगला सवाल देखिए, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो भील जनजाति साथियों मंदसौर में, झाबुआ में, खंडवा में, यहाँ सभी जगह पर साथियों भील जनजाति पाई जाती है। इसलिए आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। मंडला प्रसिद्ध है किसके लिए साथियों, मंडला प्रसिद्ध है, तो ये तो वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है मंडला, इसलिए सही जवाब आपका ए हो जाएगा। और अगला देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ पर स्थित है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये साथियों ये मंडला में स्थित है, मंडला आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ पर स्थित है, तो ये साथियों पता कहाँ पर स्थित है, उमरिया में स्थित है, उमरिया में ही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान फटाफट बताइए कहाँ पर स्थित है, क्या आपका जवाब होगा। अच्छा, किसके लिए जाना जाता है ये पूछा जा रहा है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग साथियों बात करते हैं तो बाघ के लिए भी जाना जाता है और पन्ना की खाने हीरे के लिए भी जानी जाती है, यानी कि आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये साथियों शिवपुरी में, कहाँ पर है, शिवपुरी में, आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी की अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी आपका जवाब होगा। चंबल नदी का उद्गम कहाँ पर है साथियों, चंबल नदी का, तो चंबल नदी की अगर बात करें साथियों जानापाव पहाड़ी पर इसका उद्गम है, चंबल नदी का, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए बेतवा नदी कहाँ से निकलती है मुझे बताइए, तो बहुत तेजी के साथ साथियों सुपर फास्ट तरीके से इन सवालों को हम लोग देख रहे हैं क्योंकि समय आपके पास कम है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। बेतवा नदी साथियों कहाँ से निकलती है या आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा महादेव पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पर तो महादेव पहाड़ी नहीं लिखा, क्या साथियों टाइप करना भूल गए, कोई दिक्कत, अच्छा महादेव पहाड़ी साथियों यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, महादेव पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल साथियों सतपुड़ा से है, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचे स्थान की अगर बात करें तो धूपगढ़ है, धूपगढ़ आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि राजा भोज किस वंश से थे, तो राजा भोज की अगर बात करते हैं साथियों ये परमार वंश से थे, परमार वंश आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कैलाश मंदिर साथियों कहाँ पर स्थित है, तो एलोरा में नहीं है ना, उज्जैन में नहीं है, खजुराहो में स्थित है साथियों। क्या आप लोग याद रखेंगे कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है, खजुराहो में ही स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों टंट्या भील किस क्षेत्र से संबंधित है,
तो टंट्या भील की अगर बात करते हैं तो यह खरगोन क्षेत्र से संबंधित है, आंसर आपका बी है। और तांत्या मामा किसे कहा जाता है? तो तांत्या मामा की अगर बात करते हैं साथियों, टंट्या भील को कहा जाता है। उसके बाद देखिए रानी दुर्गावती किस जनजाति से थी? तो रानी दुर्गावती साथियों गोंड जनजाति से थी, गोंड जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए रानी दुर्गावती की राजधानी कहाँ थी? तो रानी दुर्गावती की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, गढ़ा कटंगा में थी, गढ़ा कटंगा आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए तात्या टोपे का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म साथियों कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था वो विदिशा में हुआ था। विदिशा आपके इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला देखिए ग्वालियर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सूरज सेन इनका नाम है, और सूरज सेन के द्वारा ही इस ग्वालियर का किले को तैयार किया गया था। लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल साथियों कहाँ पर स्थित है? तो लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल की अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर में है। ग्वालियर आपका बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? तो इनको साथियों कहाँ फांसी दी गई थी? शिवपुरी में साथियों इनको फांसी दी गई थी, आंसर आपका ए होगा। मध्य प्रदेश का नारा क्या था? तो मध्य प्रदेश का नारा साथियों सत्यमेव जयते था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, सत्यमेव जयते यह मध्य प्रदेश का नारा था। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का उपनाम क्या है? तो मध्य प्रदेश का उपनाम तो साथियों टाइगर स्टेट है ना, या हार्ट ऑफ इंडिया है, या मिनरल स्टेट है, या ग्रीन स्टेट है? साथियों फटाफट आप लोग बताइए। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं साथियों, देखिए यहाँ पर आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं, और हार्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का हृदय भी मध्य प्रदेश को कहते हैं। उसके अलावा मिनरल स्टेट की अगर बात करें तो ओडिशा को साथियों जाना जाता है, और ग्रीन स्टेट की अगर बात करें तो मिजोरम को साथियों कहा जाता है। किसको? मिजोरम को। तो मध्य प्रदेश का उपनाम क्या है? ये दोनों हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन में होना चाहिए ए और बी दोनों सही है, लेकिन ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको साथियों इसका आंसर बता दिया। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? तो यहाँ सबसे अधिक बाघ है इस वजह से, बिल्कुल। यहाँ का राष्ट्रीय पशु बाघ है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ कई टाइगर रिजर्व, बिल्कुल सही बात है, इस वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, इसलिए आंसर आपका डी जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है 2025 तक, यानी कि लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से अगर बात करें तो 60 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है तो मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित साथियों कान्हा टाइगर रिजर्व। उसके बाद देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व साथियों पन्ना में स्थित है ना, कहाँ पर है? पन्ना में, पन्ना जिले में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है साथियों? ये उमरिया जिले में है, उमरिया आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें होशंगाबाद में नहीं है। होशंगाबाद की अगर बात करें साथियों, देखिए नर्मदापुरम की अगर बात करें, नर्मदापुरम को कहा जाता है साथियों क्या? होशंगाबाद। तो नर्मदापुरम को होशंगाबाद कहा जाता है, तो नर्मदापुरम में स्थित साथियों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो होशंगाबाद आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? ये सीधी में भी स्थित है और रीवा में भी स्थित है, यानी कि ए और बी आपका जवाब साथियों हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों भोपाल में स्थित है, ये आपको याद रखना है। देखिए जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं परीक्षा से रिलेट करेंगे, तो इसलिए बहुत आराम से, बहुत तसल्ली के साथ साथियों इन सवालों को आपको देखते रहना है। करके मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री साथियों कौन है? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है साथियों? वर्तमान समय पर कौन है? मोहन यादव इनका नाम है, और मोहन यादव ही साथियों मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल की अगर बात करें साथियों, कन्हैया लाल हनुमंत राव, बिल्कुल साथियों हनुमंत राव इनका नाम है, और हनुमंत राव कौन थे साथियों? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो कितनी सीटें हैं साथियों? 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि मध्य प्रदेश में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं साथियों? मैं कहूंगा 25, 27, 28 या साथियों 30। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें 29 सीटें हैं, 29 आपका यहाँ पर जवाब साथियों होना चाहिए था। खैर कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? मैं कहूँगा 11 सीटें हैं।
अगला देखिए कह रहे कि मध्य प्रदेश के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती थी। कौन थी साथियों? उमा भारती थी। उमा भारती आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी साथियों कब हुई थी? तो 1984 की अगर बात करें, 1984 में ही साथियों भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी से संबंधित थी? तो भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी से संबंधित थी साथियों? आपको मालूम होना चाहिए, यूनियन कार्बाइड कंपनी से संबंधित थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी? तो कौन सी गैस निकली थी साथियों? मिसाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी। मैं कहूँगा बिल्कुल सही जवाब। जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना इनमें से कौन सी है? तो सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा सागर बांध है। ये भी आपको याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, इंदिरा सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध की अगर बात करें तो ये साथियों नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए करके तवा बांध किस जिले में स्थित है? तो तवा बांध की अगर बात करें तो ये साथियों होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध की अगर बात करें तो ये साथियों मंदसौर में स्थित है और नीमच में स्थित है। यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही हैं। बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बाण सागर बांध की अगर बात करें तो ये साथियों सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है, ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? तो ओंकारेश्वर बांध की अगर बात करते हैं साथियों, नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन बना था? तो मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन बना था साथियों? मैं कहूँगा सागर बना था। सागर आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला कौन सा है? 2025 में जो नवीनतम जिले की साथियों बात चल रही है वो मऊगंज है। कौन सा है साथियों? मऊगंज है। कहीं ना कहीं एक करंट अफेयर का भी सवाल है, तो परीक्षा में साथियों आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है? तो मिनी मुंबई किसको कहा जाता है? मैं कहूंगा साथियों भोपाल को नहीं बल्कि इंदौर को कहा जाता है साथियों मिनी मुंबई। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, उज्जैन में कौन सा पर्व प्रसिद्ध है? तो उज्जैन में साथियों अगर बात करें कौन सा पर्व प्रसिद्ध है तो साथियों सिंहस्थ पर्व प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, सिंहस्थ महाकुंभ कितने वर्ष में एक बार लगता है? तो ये साथियों 12 वर्ष में एक बार लगता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि उज्जैन किस ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए साथियों प्रसिद्ध है? मैं कह सकता हूँ महाकालेश्वर के लिए प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा? मध्य प्रदेश का, ये अच्छा सवाल है साथियों, आप लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का साथियों पहला नगर निगम जो है वो इंदौर है। इंदौर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 1 नवंबर आप लोग याद रखेंगे, 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय साथियों कहाँ पर है? मैं कहूँगा जबलपुर में है। जबलपुर आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह के, पाटलकोट कहाँ पर स्थित है? तो पाटलकोट की अगर बात करें ये सातों छिंदवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये छिंदवाड़ा में स्थित है। छिंदवाड़ा आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके, चिंतालगढ़ किला कहाँ पर है? तो चिंतालगढ़ किला की अगर बात करते हैं साथियों ये बालाघाट में है। बालाघाट आपका जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर आपसे पूछा जा रहा है तो इंदौर आपका साथियों जवाब होना चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान साथियों पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल जो है ना वो सोयाबीन है। तो सोयाबीन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सोया स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो अपने मध्य प्रदेश को ही साथियों सोया स्टेट कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश साथियों कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो सबसे अधिक जनसंख्या तो साथियों इंदौर में है। इंदौर आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके, चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये साथियों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, अशोक का स्तंभ कहाँ पर मिला था? तो ये साथियों कहाँ पर मिला था आपसे पूछा जा रहा है। ये सांची में मिला था।
सांची में मिला था, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के बौद्ध स्तूप सांची ये कहाँ पर है? तो ये साथियों विदिशा में है, विदिशा आपका जवाब है। और अगला देखिए, कह रहे कि भील और गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो भील और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में भी साथियों पाई जाती है। तो दोनों ही आपके जवाब हैं, यानी कि हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ए भी सही है और बी भी सही है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि राजा भोज विमानतल कहाँ पर है? तो राजा भोज विमानतल कहाँ पर है साथियों? भोपाल में है। भोपाल आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय साथियों ये इंदौर में स्थित है। इंदौर आपका जवाब है। उसके बाद देखिए, ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर किस नदी के किनारे पर है? तो किस नदी के किनारे पर है साथियों? मैं कहूँगा नर्मदा नदी के किनारे पर है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, राजा विक्रमादित्य का संबंध किस शहर से है? तो राजा विक्रमादित्य का संबंध साथियों मैं कहूँगा उज्जैन शहर से है। उज्जैन आपका जवाब हो जाएगा। तो ये साथियों आज की इस वीडियो में आपने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस देख लिए। देखिए मैंने 500 क्वेश्चंस तैयार करवाए हैं। कितने? पूरे के पूरे 500 क्वेश्चन साथियों मैंने तैयार करवाए हैं और बाकी की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। 5 वीडियो में ये मैंने सोचा है कि कंप्लीट कर दूं, एक वीडियो में सही नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो अगर बात करें, डिस्क्रिप्शन में एमपी पुलिस कांस्टेबल की ऑल क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी साथियों वीडियोस आ जाएंगी। उन सारी वीडियोस को एक एक करके आप लोग देख लेना। उसके अलावा साथियों आपको 45 रुपीज़ में जो पीडीएफ दी जा रही है, अगर आप साथियों उसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं और अपने एग्जाम देने चले जाते हैं तो मेरा मानना है कि वो काफ़ी होगी साथियों आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो उस पीडीएफ को लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।